हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत के नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के पार्ट नंबर 2 में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर रखा है, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो वर्तमान में किस देश में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, वो बताना है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। वर्तमान में चीन में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि अभ्रक के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। तो इससे पहले भारत का प्रथम स्थान था अभ्रक के उत्पादन में, अब चीन का हो गया है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 3, कृष्णा गोदावरी बेसिन किस खनिज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस। जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वह प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, भारत के किस राज्य में अभ्रक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो वैसे तो अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो राजस्थान का दूसरे नंबर में स्थान आता है, पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन-सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज 2 वर्गों में हम खनिजों को बाँटते हैं। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। धातु की विशेषता होती है कि उसको हम पीट करके उससे लंबी चादर के रूप में बना सकते हैं और धातु में चमक होती है और धातुओं को पीटने पर उनसे आवाज़ होती है। इसी प्रकार से अधात्विक खनिज होते हैं, वह भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है कि हम उनको पीटेंगे तो उनमें चोट करेंगे तो टूट जाते हैं, उनमें चमक नहीं होती है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन-सा अधात्विक खनिज है? सोना, चाँदी, लोहा और अभ्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। इसके अलावा सोना है, चाँदी और लोहा, ये तीनों ही धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के विशाल केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ऑप्शन ए तलछटी चट्टानें, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टानें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तलछटी चट्टानें। तो तलछटी चट्टानों के स्तरों में ही खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। प्रश्न नंबर 8, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी तांबा के लिए, ऑप्शन सी कोयला के लिए और ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट के लिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला के लिए। तो झरिया एक कोयले की खान है जो झारखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन-सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत और गैर परंपरागत 2 ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिनका प्रयोग हम लंबी समय से करते आ रहे हैं, और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करते हैं, या हमने अभी-अभी नया-नया प्रयोग करना शुरू किया है, उनको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो उसमें ऑप्शन है नंबर ए कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत है। इसके अलावा जो कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। अंकलेश्वर पेट्रोलियम के, या हम कहते हैं खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन-सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट के भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन नंबर डी है जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ऐसा खनिज है जो अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट के भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। प्रश्न नंबर 12, जोवाई व चेरापूंजी जो मेघालय राज्य में स्थित हैं, में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड होल, ऑप्शन बी ब्लैक होल, ऑप्शन सी खनिज होल और ऑप्शन डी है शोधक होल। तो मेघालय राज्य में कोयले का खनन चूहे के बिल के समान बिल बनाया जाता है, और उसमें से कोयले का खनन किया जाता है, जिसको रेड होल खनन के नाम से जाना जाता है। रेड मीन्स होता है चूहा, होल मीन्स हो गया छेद या होल। तो इसमें चूहे के बिल के समान होल किया जाता है, फिर उससे कोयला निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम रेड होल खनन पड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रेड होल। प्रश्न नंबर 13 है, कौन-सा पदार्थ सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी धातुएं, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन नंबर डी है यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन नहीं है मतलब जो अनवीकरणीय संसाधन है वो बताना है हमको। तो समाप्यता के आधार पर, या हम कह सकते हैं समाप्ति के आधार पर संसाधनों को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। ऑप्शन ए है इसमें नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं कि जो एक बार प्रयोग करने पर हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाते हैं। कि मान लो कि हमारे पास सौर ऊर्जा है की बैटरी है, और बैटरी पूरे दिन भर चार्ज करी हमने, और रात को हमने उसका प्रयोग बल्ब को जलाने के लिए किया, और रात में ही पूरी बैटरी खाली होगी, और सुबह को क्या होगा, फिर धूप आएगी, हमने धूप में फिर से बैटरी चार्ज की और फिर से हमारे पास बिजली का संचय हो गया। तो इस प्रकार से जो सौर ऊर्जा है, एक नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, और अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, या जिनको बनने में फिर बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोयला था, 1 टन कोयला था और हमने उसको उपयोग कर दिया, तो वह समाप्त हो जाएगा, वह दोबारा नहीं बनेगा। तो उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें हमारे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय संसाधन, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। तो कोयला हमारे पास ऐसा संसाधन है जो अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब नवीकरणीय नहीं है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। अनवीकरणीय मतलब नहीं है, मतलब वो अनवीकरणीय नहीं है तो कैसा होगा? नवीकरणीय। तो हमको जो नवीकरणीय संसाधन है उसको बताना है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। इसके अलावा जो पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये तीनों ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। झाड़-झंखारों, कृषि के अवशेषों, जीव-जंतुओं और मानव के मल-मूत्र के उपयोग से पैदा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बायोगैस, ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोगैस। तो बायोगैस को हम झाड़-झंखारों, कृषि के अवशेषों, जीव-जंतुओं और मानव के मल-मूत्र के उपयोग से इसका हम बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में।